rejoicing and festivity. Escorted by state cavalry and followed by many distinguished guests, the bridegroom headed the ceremonial drive from the palace. Junagadh is a small state, but as you see, it was able to produce a suitable number of wedding presents, which were... कथा कहानी किस्से में कहानी ऐसे नवाब की जिसकी एक से एक खूबसूरत बेगमें थी। इतने खूबसूरत कि सामने बैठकर निहारते रहे तो सुबह से रात हो जाए। लेकिन राजा को मोहब्बत अपनी बेगम से नहीं बल्कि अपने कुत्तों से थी। आप यूँ समझिए कि कुत्तों में उस नवाब की आत्मा बसती थी। वो इनके लिए कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था। नवाब की अपने कुत्तों के प्रति ऐसी दीवानगी आवाम में चर्चा का विषय बनी हुई थी। कई इसे नवाब की सनक का नाम देते तो कई पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई कि नवाब ने अपने कुत्तों का निकाह रखवाया और लॉर्ड इरविन को शाही न्योता भेजा। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप कहेंगे ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी। तो कौन है वो नवाब जिन्हें इंसानों से ज्यादा अपने पालतू कुत्तों से प्यार था, और प्यार भी ऐसा कि जिसके नाम पर साहब ने अपनी खूबसूरत बेगमों तक को छोड़ दिया। बात है उस दौर की जब देश आजाद नहीं हुआ था और देश के कुछ हिस्सों पर नवाबों का शासन था और कुछ पर अंग्रेजों का। पार्टनरशिप के इस अग्रीमेंट के साथ जूनागढ़ के नवाब ने भी अपनी सहमति जताई थी। इस समय जूनागढ़ प्रांत पर बबाई पश्तून समुदाय का शासन था, जिसके अंतिम शासक थे नवाबजादा सर मोहम्मद महाबत खान तृतीय खान जी। ये शासक अपने आप में बड़े अनोखे थे। हालांकि उन्होंने गिर के प्रसिद्ध वन्य उद्यान की नींव रखी, परंतु ध्यान इनका शेरों से ज्यादा अपने कुत्तों पर था। इनके पास लगभग 2000 किस्मों के कुत्ते थे। वो अपने कुत्तों के प्रति इतना संवेदनशील थे कि उन्होंने सन 1931 में अपने कुत्तों का निकाह तय किया और उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को इस निकाह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा। हजारों पालतू कुत्तों में से नवाब महाबत खान को अपनी फीमेल डॉग जिसका नाम रोशनारा था से विशेष लगाव था। इसलिए नवाब ने रोशन आरा का निकाह मंगरौल के नवाब के कुत्ते बॉबी से तय कर दिया। हालांकि निकाह में बड़े बड़े लोग आए थे, लेकिन समारोह के मुख्य अतिथि लॉर्ड इरविन ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। खैर, नवाब के कुत्ते का निकाह था, सो आवाम भी भला क्यों मायूस रहे। ऐसे में नवाब ने इस दौरान अपने प्रांत में 3 दिन के राज्य अवकाश की घोषणा कर दी। निकाह समारोह में पैसा पानी की तरह बहाया गया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था जब जूनागढ़ के नवाब महाबत खान ने ऐसा कारनामा किया हो, बल्कि वो अपने बाकी 2000 कुत्तों के लिए हर दिन कुछ ना कुछ खास करते ही रहते थे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि गरीब हिंदुस्तान में इस अय्याश नवाब ने अपने सभी कुत्तों के लिए अलग अलग कमरे, नौकर और टेलीफोन की व्यवस्था की हुई थी। किसी इंसान की तरह ही इन कुत्तों की सुख सुविधा का खास ख्याल रखा जाता। अगर कभी इनकी जान चली जाती तो उनको तमाम रस्मों के साथ कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। यहाँ तक कि शव यात्रा के साथ शोक संगीत भी बजाया जाता था। विख्यात इतिहासकार डोमिनिक लॉपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में नवाब महाबत खान के शौक का विस्तार से उल्लेख किया है। उस किताब में नवाब के कुत्ते के निकाह का जिक्र है। ऐसा कहा जाता है कि इस शादी में नवाब ने आज की वैल्यू के हिसाब से लगभग 2 करोड़ से भी अधिक की धनराशि खर्च कर दी थी। यही नहीं, कुत्ते के निकाह के लिए इस नवाब ने 3 दिन का राजकीय अवकाश घोषित कर दिया था। कहा जाता है कि नवाब ने अपने कुत्ते रोशनारा को शादी के दौरान सोने के हार, ब्रेसलेट और महंगे कपड़ों से लाद दिया था और मिलिट्री बैंड के साथ 250 कुत्तों के साथ गार्ड ऑफ ऑनर से इनका स्वागत किया था। महाबत खान अपने कुत्ते की शादी के लिए इतना उत्साहित था कि उसने तमाम राजा महाराजा समेत वायसरॉय को निमंत्रण भेजा था। हालांकि वायसरॉय ने आने से मना कर दिया था। ये तो बात रही तब की जब जूनागढ़ हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब भारत पाकिस्तान विभाजन की बात आई तो उस समय इस नवाब ने अपनी सनक की सारी सीमाएं पार कर दी। पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए नवाब तैयार हो गया। हालांकि उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल और वीपी मेनन ने सैन्य कार्यवाही के जरिए जूनागढ़ को हिंदुस्तान के साथ जोड़े रखने की तैयारी शुरू कर दी। 85% हिंदू आबादी वाले जूनागढ़ में सरदार पटेल ने पाकिस्तान से जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने की मांग की। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ रियासत को लेकर वोटिंग हुई, जिसमें लाल और हरे रंग के बैलेट बॉक्स में लोगों ने अपने वोट डाले। लाल रंग भारत के लिए रखा गया जबकि हरा रंग पाकिस्तान के लिए रखा गया। वोटिंग में सिर्फ 91 लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया, जबकि बाकी लोगों ने भारत में रहने के पक्ष में वोट दिया था।
फैसला हो चुका था। यहाँ नवाब महाबत खान ने स्थिति को भांपते हुए अपनी आधी से अधिक संपत्ति और अपने कुत्तों को साथ लिया और अपनी कई बीवियों को हिंदुस्तान में ही छोड़कर पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गए। तो दोस्तों, शौकीन नवाब की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है इसे जितना हो सके शेयर कीजिए।